आर्किगोनिया के अंदर ही डेवलप होगा, ये जो जाइगोट है, ठीक है। तो जाइगोट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। जाइगोट जो है आर्किगोनिया के अंदर आर्किगोनियल डिस्क के फ्लोर से अटैच रहेगा थ्रू फुट। ये डिवाइड किया हुआ है फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ये जो स्ट्रक्चर है फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो इससे पहले हमने पढ़ा था, इससे पहले क्लास में, कि ये जो आर्किगोनिया है, ठीक है, आर्किगोनिया जो है गेमेटोफाइट के ऊपर है। फॉर एग्जांपल ये आर्किगोनिया है, ठीक है, ये मार्किनशिया का गेमेटोफाइट है, इसके ऊपर आर्किगोनिया है। इस आर्किगोनिया के इस हिस्से में क्या था, हमारे आर्किगोनिया जो है ये डिस्क के इस हिस्से में आर्किगोनिया था। आर्किगोनिया के अंदर जो है ये स्पोरोफाइट जो है डेवलप हो रहा है। स्पोरोफाइट किससे डेवलप हो रहा है, जब मेल गेमीट एंथ्रोजॉइट और फीमेल गेमीट एग जो है, फीमेल एग जो है फ्यूज होके एक जाइगोट बनाता है, उस स्पोर या जाइगोट बनाता है। वो जाइगोट जो है डेवलप होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, अच्छा सा बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर को हम स्पोरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है डिवाइड किया हुआ है फुट, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट का जो स्ट्रक्चर है फुट, सीटा एंड कैप्सूल का बना हुआ है, जो उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, इससे पहले कि हमें पता है ये जो गेमिटोफाइट है ये डोमिनेंट प्लांट है, ठीक है। प्लांट मार्किनशिया का ये डोमिनेंट है, ब्रायोफाइट्स में गेमिटोफाइट जो है डोमिनेंट है। गेमिटोफाइट n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड सेल का बना हुआ है, हर एक सेल इसमें हैप्लॉइड है। आर्किगोनियोफोर या एंथ्रेडियोफोर, एंथ्रेडिया, सब कुछ इसमें किसका है, हैप्लॉइड है, ठीक है। और जब दो हैप्लॉइड जो जाइगोट है किससे बना है, एक तो एक्स से बना है, एक हैप्लॉइड है, और एंथ्रोजॉइड से बना है, एंथ्रोजॉइड में हैप्लॉइड है। दो हैप्लॉइड चीज़ फ्यूज होके एक हमें डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बना रहे हैं। इस चीज़ को आप याद रखना, ये जो स्पोरोफाइट है ये डिप्लॉइड है। ये क्या है, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड, इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। गेमिटोफाइट वो हैप्लॉइड है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है फुट, सीटा एंड कैप्सूल है। फुट जो है अटैच रखता है किसको, ये जो फुट जो है ये पोर्शन फुट है, ये पोर्शन पूरा फुट है। फुट जो है अटैच रहता है ये जो आर्किगोनियल डिस्क के फ्लोर है, ठीक है। आर्किगोनियल जो डिस्क है उसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, जहाँ से वो अटैच रहता है, इससे ये अटैच रखते हैं, एक चीज़। और दूसरा चीज़, ये जो फूड जो है एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन को, कहाँ से, आर्किगोनिया से। आर्किगोनिया कहाँ पे है, आर्किगोनिया गेमिटोफाइट के ऊपर है। गेमिटोफाइट कहाँ से ले रहे हैं, गेमिटोफाइट सॉइल से ले रहे हैं, थ्रू राइजोइड्स। न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहे हैं, सॉइल से ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो स्पोरोफाइट है इट इज़ पैरासाइटिक इसका हैबिट है, ठीक है। तो इसका जो हैबिट है वो पैरासाइटिक है, ये इसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है, ख़ुद कुछ भी नहीं बनाते। जितने भी खाना न्यूट्रिशन जो है ये गेमिटोफाइट से एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू फूड। और इसकी बात सीटा है, सीटा जो है कंडक्टिंग करता है इस फूड को कैप्सूल की तरफ, जो फूड को आगे बढ़ाते हैं, और फूड और कैप्सूल को जो है आपस में जुड़ा हुआ रखते हैं, ठीक है, जोड़ के रखते हैं। ये सीटा का फंक्शन है। ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर से होलो है, उसके अंदर हमें स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। पहले सबसे पहले क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू किससे बना, ये तो जाइगोट से बना, हमें पता है, ठीक है। हमें पता है ये जो आर्किगोनिया है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर इससे पहले हमने देखा था, अगर हम आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें होलो हमें स्ट्रक्चर था, ये जैकेट लेयर था, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, इसके अंदर एक था, ठीक है। तो एक के साथ फ्यूज हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट बहुत बड़ा हुआ, फिर इसके बाद जाइगोट का जो है मल्टीप्लाई होके, माइटोसिस होके बहुत सारे सेल्स बना, ठीक। इन सारे सेल्स को हम स्पोरोजिनस टिश्यू में कन्वर्ट होता है, किस में होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू में। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो माइटोसिस। पहले क्या होगा, इसमें माइटोसिस होगा, दो चीज़ में माइटोसिस हमें दो बनता है, दो चीज़ में माइटोसिस होगा, और इससे क्या बनेगा, एक बनेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, स्पोर मदर सेल। और दूसरा का क्या बनेगा, दूसरे का बनेगा इलेटर्स मदर सेल, इलेटर मदर सेल। ये चीज़ आपको समझना है, किससे, स्पोरोजिनस टिश्यू से बन रहे हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल से बन रहे हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू खुद किससे बन रहे हैं, ये जाइगोट जो है डेवलप होके, मल्टीप्लाई होके, जाइगोट सेल डिवाइड होके बन रहा है, ठीक है। स्पोर मदर सेल जो है ये क्या है,
सुपोर मदर सेल जो है ये तो हमें देखो इससे हमें क्या बनेगा, इसमें जो है सुपोर मदर सेल से हमें आगे सुपोर बनना है। तो सुपोर बनने के लिए इसमें मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस, MIOSIS। मियोसिस से हमें पता है 4 सेल्स बनते हैं। कितने सेल्स बनते हैं? 4 सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो 4 सेल बनने के लिए इसको सबसे पहले सब एक ही स्ट्रक्चर में इस तरह से कुछ 4 सेल ऐसा होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं सुपोर टेट्राड। क्या कहते हैं? सुपोर टेट्राड, ठीक है। सुपोर टेट्राड हमें दिखता है ऐसा है, ऐसा दिखते हैं। इसका जो दो सेल इसके बैक साइड पे है तो हमें स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं। सुपोर टेट्राड जो है इसमें हमें 4 सेल्स है, 4 स्पोर्स है, ठीक है। कितना स्पोर है? 4 स्पोर है। इलेटर मदर सेल से हमें इलेटर्स बनते हैं। इलेटर्स एक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो फुट, सीटा और कैप्सूल स्पोरोफाइट फुट, सीटा और कैप्सूल का बना है। इसके अंदर तो जो कवरिंग है उसको हम जैकेट लेयर या कैप्सूल लेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टेराइल सेल है, इसका कोई रिप्रोडक्शन में काम नहीं है। ये जो इलेटर्स है, इलेटर्स जो है इसके अंदर कुछ बैंड्स सेल में, यह खुद सेल का बना है और इसके अंदर बैंड्स रहते हैं। इलेटर्स मदर सेल का बना है, ठीक है। कुछ बैंड जैसा बना हुआ है और इसका हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर मीन्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। व्हेन इट एब्जॉर्ब वाटर दे आर क्रिएट एंड एम्बाइवेशनल, या हमें एक यहाँ पे फोर्स जैसा क्रिएट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर फूलना जैसा हो जाता है। फिर ड्यू टू मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी के साथ साथ यहाँ पे मॉइस्चर, ये जो है बारिश के टाइम ये जो है क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन? इलेटर्स। इलेटर्स फूल जाते हैं, फूलने की वजह से ये जो ब्रस्ट हो जाते हैं, कौन? ये जो कैप्सूल ब्रस्ट होके यहाँ से क्या होता है, मैच्योर स्पोर जो है बाहर निकलता है। इतना इसका कहानी है। फिर इसमें हम थोड़ा लिखते हैं पहले। तो इससे पहले हमने सीटा के बारे में लिखेंगे, ठीक है, और कैप्सूल के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि जो सीटा है, पहले लिखेंगे स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ फुट, FOOT फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। पहले हम फुट के बारे में लिखते हैं, पहले हम फुट के बारे में लिखते हैं। शॉर्ट में हम लिखेंगे। तो जो फुट है ये बेसल, BULBULOUS, बल्बलेस, ठीक है, फूला हुआ ये जो फुट है, बल्बलेस पार्ट क्या करते हैं? एंकरिंग में भी काम करते हैं, पकड़ के रखते हैं, ठीक है। ये जो स्पोरोफाइट को किसके साथ पकड़ के रखते हैं? आर्किगोनिया के साथ, ठीक है। आर्किगोनिया के डिस्क के साथ, ठीक है। विथ एंकर विथ स्पोरोफाइट, which anchor sporophyte to disc of आर्किगोनिया। आर्किगोनिया के डिस्क के साथ ये पकड़ के रखते हैं। और दूसरा क्या है? हेल्प इन, HELP, हेल्प इन। आप थोड़ा स्पेल जो है ख़ुद लिख लीजिए क्योंकि थोड़ा ये राइटिंग उतना साफ नहीं होते हैं। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम किससे? गेमेटोफाइट से, क्योंकि ये पैरासाइटिक होता है गेमेटोफाइट के ऊपर। गेमेटोफाइट खुद जो है कुछ नहीं करते काम, जो फोटोसिंथेसिस वगैरह कुछ नहीं करते हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। इसके बाद सीटा का कुछ नहीं है, ये कनेक्टिंग, एक बीच में कनेक्टिंग है, कनेक्टिंग का काम करता है। जो शॉर्ट होता है, इट इज़ ए शॉर्ट स्टॉक, STALK, शॉर्ट स्टॉक कनेक्ट फुट टू कैप्सूल। फुट को जो है कैप्सूल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड कंडक्ट न्यूट्रिशन टुवर्ड्स, कैप्सूल की तरफ जो है फुट को जो है कैप्सूल की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। कैप्सूल कंडक्ट करते हैं।
इसके बाद हमें कैप्सूल आते हैं। ये कैप्सूल मेन चीज़ है, ठीक है। कैप्सूल खुद जो है येलो कलर का होता है, अगर आमतौर पर देखा जाए तो ओवल शेप्ड, ठीक है, ओवल शेप होते हैं। हैविंग, इसके क्या होते हैं, इसमें सिंगल लेयर होते हैं। हैविंग सिंगल लेयर स्टीराइल जैकेट, STERILE स्टीराइल, STERILE स्टीराइल जैकेट, JACKET जैकेट इसका कवरिंग रहता है, ठीक है। तो इसके इन साइड में जो है प्रेजेंट इलेटर्स एंड स्पोर्स, ठीक है। बहुत सारे स्पोर्स होते हैं और इलेटर्स होते हैं। ऑन मैच्योरिटी क्या करते हैं इलेटर्स ड्यू टू इट्स हाइग्रोस्कोपिक HYGROSCOPIC हाइग्रोस्कोपिक नेचर। इसका क्या नेचर होता है, इसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का एबिलिटी होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर इट, ठीक है। इट हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स जो है डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये गेमेटोफाइट है, इसके ऊपर आर्किगोनियोफोर और आर्किगोनल डिस्क है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आर्किगोनिया जो है प्रेजेंट था, आर्किगोनिया के अंदर हमें स्पोरोफाइट बना था। अब ये जो पोर्शन, इतना सही पोर्शन जो है हमने यहाँ पे बनाया है, तो ये जो इसका रे है, इसको हम रे कहते हैं। बाद में थोड़ा इमर्ज होते हैं, थोड़ा इलोंगेट होते हैं ये मेच्योरिटी के बाद, ठीक है। तो ये जो स्पोरोफाइट इस तरह से नीचे, जिस तरह आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर है उसी तरह से ये भी नीचे जो है अटका हुआ होता है, ठीक है। ये भी इस तरह से होते हैं। तो अब देखो ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है, फुट और सीटा अंदर जो है इमर्ज हुआ होता है, अंदर थोड़ा इनगल्फ जैसा होता है, अंदर मतलब टिश्यूज़ के अंदर ही होते हैं, और जो कैप्सूल बाहर हुआ होता है, ठीक है। जब ये कैप्सूल ब्रस्ट होते हैं तो यहाँ से बहुत सारे स्पोर्स बाहर निकल आते हैं। स्पोर्स जो है वेयबल रहता है 1 साल के लिए। 1 साल अगर इसको पानी नहीं मिला तब भी ये वेयबल रहेगा, तब भी ये, ठीक है, इसकी डोरमेंसी सही रहेगी। इसके बाद डोरमेंसी ब्रेक हो, जैसे जिस तरह हमें सीड में डोरमेंसी ब्रेक होते हैं उस तरह इसको भी जब मॉइस्चर मिलता है, अनफेवरेबल कंडीशन में जब पानी ना हो या सूखापन हो, उस टाइम ये सॉइल के अंदर ही रहते हैं, या सॉइल के सरफेस पे थोड़ा सा उसके ऊपर मिट्टी हो के, ठीक है। तब ये जब फेवरेबल कंडीशन के टाइम, जब बारिश आएगा या मौसम जो है मॉइस्चर रहेगा, तब ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ये जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होके ये जो जाइगोट है, नहीं, ये जो स्पोर जो है पहले 2 सेल्स में डिवाइड होते हैं, फिर 4 सेल्स, 5 सेल्स, 6 सेल्स, इसके बाद 8 सेल्स, इसके बाद, ठीक है, एक लास्ट में हमें एक मेच्योर सा अच्छा सा वेल डेवलप्ड गेमेटोफाइट देते हैं, किससे, स्पोर से। तो इसी स्पोर से हमें गेमेटोफाइट बनते हैं। गेमेटोफाइट के ऊपर फिर से सेक्सुअल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इस पे ग्रो होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है ग्रो होते हैं, जिसका नाम आर्किगोनियोफोर और एंथ्रोडियोफोर है। एंथ्रोडियोफोर और आर्किगोनियोफोर के ऊपर जो डिस्क रहते हैं, डिस्क के अंदर हमें गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसी गेमीट से हमें फिर से जाइगोट बन रहे हैं, जाइगोट से फिर से स्पोरोफाइट बन रहे हैं, स्पोरोफाइट से फिर से स्पोर निकल के वही स्पोर, इसको हम लाइफ साइकिल कहते हैं। लाइफ साइकिल को हम अच्छे से एक डायग्राम बना के आप लोगों को डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। तो ये जो स्पोर यहाँ से ब्रस्ट हो रहे हैं, स्पोर निकल के, इसको मॉइस्चर की ज़रूरत है। 1 साल तक ये डोरमेंट रहते हैं, ठीक है, एक वेबल रहते हैं। तो जब तक पानी नहीं मिलता है तब तक ये जर्मिनेट नहीं होते हैं। वाटर एसेंशियल फॉर आल्सो जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, एक चीज़ वाटर आल्सो एसेंशियल फॉर, और किसके लिए पढ़ा था हमने, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 गेमेट्स। क्योंकि एंथ्रोजोइड्स के ऊपर हमें फ्लैजिला है, इसीलिए मूवमेंट के लिए इसको वाटर चाहिए। किस लिए, ये जो आर्किगोनिया तक पहुंचने के लिए।
तो स्टूडेंट्स ये जो स्पोरोफाइट है आप लोगों ने समझ लिया होगा अच्छे से। जो भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, इससे पहले भी टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ भी आप लोगों को अगर डाउट्स है या कुछ प्रॉब्लम्स है तो मुझे इनबॉक्स कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, जैसा भी आपको सूट करते हैं वैसा आप कांटेक्ट कीजिए, फिर अपना जो है डाउट्स क्लियर कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास इतना तक ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।